OMG का नेक्स्ट पार्ट है लास्ट में भाई। बाबू भैया ने इंटरव्यू में बोला भाई मीडिया में कि मैं मानता ही नहीं हूँ लेकिन रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनकी बातों में लगता नहीं कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं ना कि। और बड़ी बात ऐसी फ्रीडम इंडिया की, यहाँ कोई बंदा बोले ना काट दे उसको, भाई तूने ऐसा क्यों बोला है, ये भाई ये मानना पड़ेगा। इतनी आज़ादी है कि एक बंदा इतना मूवी में ही सही इतना कुछ बोल रहा है, हमारे यहाँ तो भाई साहब जरूरत ही नहीं किसी को कोई ऐसी बात सपने में भी सोचे। ये भाई मानना पड़ेगा, ये फ्रीडम है, डेमोक्रेसी। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट प्ले करें। पढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो समझाइए हमें। आपकी दक्षिणा कितनी 500 रुपए है ना, आपको मिल जाएगी। एक मंत्र समझाइए 5 रुपए ले जाइए, एक मंत्र समझाइए 5 रुपए ले जाइए। अरे चलो चलो, ये लोग भी कांजी भाई का इंटरव्यू देख कर आए हैं। लीजिए। एक दिन किसी ने मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और दूसरे दिन कुछ लोगों ने पत्थर पे दोहार और टीके लगा दी। अब तो इसे स्वयंभू हनुमान जी का मंदिर कहकर लोग घंटियां बांधकर मन्नत मांगते हैं। अरे इस एरिया का यही तो एक मैदान है, यहाँ नहीं तो कहाँ खेलेंगे हम। अगर बीएमसी कुछ नहीं कर सकता, हम सीधे कांजी भाई से बात। बुलाओ कांजी भाई को, बुलाओ। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, वो आदमी किसी की भी वाट लगा सकता है, नहीं हट पाता ये मंदिर। जय जय कृष्ण हरि, 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 थैंक यू। जय जय कृष्ण मेरा आंसू छोड़ा, संडास में जा जाके बड़ा पाव खाना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही खा लो, अन्यथा सारा जीवन भूखा रहना पड़ेगा। इतना बड़ा मैदान भाड़े पर लिया है, अब तो कोई भी नहीं आता यहाँ। थोड़े बहुत होते हैं, वो भी मंडप बांधने वाले हैं। सारे मान गए। कि लोग कांजे की बातें मानने लगे ना, तो लोगों का विश्वास हम पर से उड़ जाएगा। कई लोग मंदिर आना बंद ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस देश में स्कूल से ज्यादा लोग मंदिर में जाते हैं। हाईकोर्ट ने 455 केसेस तो एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब देखना ये है कि कांजी लाल जी मेहता हाईकोर्ट में क्या दलीलें पेश करेंगे। सिद्धेश्वर महाराज, आपकी ये मंदिर वाली जो जगह है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में। 22 जिसमें 322 छोटे मंदिर हैं भगवान के। ओहो, माने भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही सजा के रखा है। साइलेंस। और इन सारे मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए 142 पुजारी हैं, समझा? आपके मंदिर के बाहर भिखारी कितने बैठते हो पता है आपको? क्या भिखारी? भिखारी अंदर की 320 मूर्तियां, 142 पुजारी याद है आपको? लेकिन आप ही के मंदिर के बाहर बरसों से कितने भिखारी बैठते हो याद है आपको? मिलॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हो उसमें किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है। अब धूप हो बारिश हो बाहर सड़ते रहने का, अंदर पैर नहीं रखने का। ना मत कहना, ना मत कहना। ये आप ही के मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया था। उसने तो मुझे ये भी बताया था महाराज कि कांजी भाई, ये केस अगर आपको जीतना है ना भैया, तो हर सोमवार को आइए। तो मैंने पूछा मिलोड कि मैं कहाँ हूं? तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में आइए और 1 लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए। मैंने बोला ठीक है, ये भी करके देख लेते। तो मिलोड में पहुंच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी हुई, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे ऐसे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब जब गधे थोड़ी है जो ऐसा लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था। और वो पत्थर मिलो, वो पत्थर दूध था। और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा। मैंने बोला कि यार बाहर तो कोई खड़ा ही खड़ा होगा दूध पीने वाला। देखा बाहर भी कोई नहीं था। वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा रहा। टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था, बेचारा 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज, भूख के मारे वो कांप रहा था। उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे? तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया। और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है?
भगवान तेरा भला करे। तो मंदिर में आने वाला एक एक इंसान वो पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डाले ना तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? और हाँ मौलवी साहब, बात तो सही। किसी दरगाह पे फूलों की चादर उड़ाने के बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर उड़ाई जाए ना तो अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोंपड़ी में जलाइए तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। क्यों, तुम भी भगवान को नहीं मानते क्या? अरे मैं खुद भगवान हूँ। अच्छा, तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। देखो कान जी, दूध चक्कर ये सब चलाना एक प्रथा है। भगवान की पूजा अर्चना इन सब का मूल्य तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक नास्तिक हो। जगत की मोह माया से तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए। आप तो हो गए हो ना, आप तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हो। तो ये जो रीति रिवाज के नाम पे ढोंग चलते उनको बंद करवाइए ना महाराज। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति पे कितना तेल बर्बाद होता है पता है आपको? लोग 2 रुपये के 5 हनुमान जी को भी नहीं छोड़ता करके मूर्ति पे चिपकाते हैं। हनुमान जी इन सारे चिल्लर का क्या करेंगे? कान जी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साईं बाबा अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए और गरीबी में जिए। जब तक वो जिंदा रहे तेल की एक एक बूंद के लिए दर बदर भटकते रहे और आज उनके मरने के बाद उनके लिए करोड़ों का सिंहासन, सोने का मुकुट, किसके लिए बताइए महाराज। एक बात बताइए, जो भी भक्त भगवान की श्रद्धा से सच्चे दिल से भक्ति करता है उस पर तो उस परम कृपालु की कृपा दृष्टि रहती है ना? रहती है ना? आया ना? तो चलिए महाराज मुझे यह बताइए कि अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा पे जाती हुई बस नीचे खाई में क्यों गिर जाती है? वो तो भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे, श्रद्धा से भजन गाते गाते जा रहे थे, तो भगवान ने डायरेक्टली उनको ऊपर बुला लिया। और आप मुझे एक गाड़ी ऐसी बताइए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और जिसके अंदर भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ ना हो। बताइए बताइए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। फ्रॉम डे वन ये आदमी बातों को यूं यूं गोल गोल घुमा रहा है। मिस्टर कांजी, ये कोई डिबेट नहीं है अच्छे बुरे की, ये कोर्ट है और यहां प्रूफ चलता है और हमारे पास प्रूफ है, इंश्योरेंस पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स। इसलिए लीगली आपको कोई हक नहीं बनता इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने। और जहां तक हमारा प्रश्न है, बीमा कंपनी के नियमों को हम नहीं मानते। अगर उन्होंने लिख दिया कि भूकंप जज साहब ने करवाया है तो क्या जज साहब पैसे देंगे? इसी तरह पॉलिसी में भगवान का नाम लिख देने से भगवान पैसे देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। अगर आप चाहते कि भगवान आपके पैसे लौटा दे तो ये प्रूफ करो कि ये भूकंप भगवान ने किया है। किया ही है ना? इन राइटिंग है, कहीं लिखा हुआ तुम्हारे पास है? एनी प्रूफ? मिलॉर्ड, ये मिस्टर कांजी, कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ दलीलों पर फैसले नहीं होते। आपकी दलीलें, आपके आर्गुमेंट्स आम जनता के लिए कितने भी वैलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें साबित नहीं कर सकते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं। आपके पास कोई सबूत है? नो मिलॉर्ड। इन दैट केस यह अदालत आपको 1 महीने का आखिरी मौका देती है। अगली डेट पर अगर आप सबूत नहीं पेश कर सके तो आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू रेस्ट योर केस एंड ऑल अदर्स। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। रिलैक्स। अगली बार इस कोर्ट में नजर आए ना तो मानहानि का ऐसा केस ठोकूंगा पहने हुए कपड़े भी उतर जाएंगे। रिलैक्स। अब आप क्या करेंगे? राइटिंग में प्रूफ कहाँ से लाएंगे? Because you're not alone, Mr. Kanji. It's a matter of crores of rupees. बहुत से लोगों की उम्मीद आपसे लगी हुई है। सर राइटिंग में प्रूफ कहाँ से लाएंगे आप? बहुत से लोग आपसे जुड़े हुए हैं।
आज मुरली नहीं बजा रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता इसलिए चुपचाप बैठा हूँ। नहीं अच्छा लगता है, और तुम बजा भी लेते हो अच्छा। शुक्रिया। आज बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, ये अदालत वाले बोलते हैं कि प्रूफ लेकर आओ राइटिंग में। तो प्रूफ कहाँ से लाऊं? अरे इतना बड़ा कंसल्टेंट तुम्हारे सामने मुझसे पूछे। ये कोई हाउसिंग लोन का मामला नहीं है भाई। अदालत का मसला है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एक काम करो, ये शराब मुझे दो। हाँ, तुम दूध पियो। मिक्स करूं? नहीं मिक्स नहीं, सिर्फ दूध पियो, और हल मैं तुम्हें बताता हूं। कांजी भाई, पता है तुम्हें इस दुनिया की सारी उलझने, सारी परेशानियां, सारी टेंशन का हल कहां लिखा हुआ है? कहां? इस किताब के अंदर। श्रीमद् भगवत गीता। कभी पढ़ी है तुमने? अरे कौन पढ़ेगा यार, इतनी मोटी किताब है और एक भी फोटोग्राफ नहीं है। आदमी पढ़ेगा कैसे? इंटरेस्ट ही नहीं आवे। मैं रखता था दुकान में, मार्जिन भी कम है, और ऊपर से दिमाग लग जाता है, परेशानी हो जाती है। निकाल के फेंक दिया। फेंक दी? हाँ, फेंक दिया। भगवत गीता को उठा के फेंक दिया। क्यों? कांजी भाई, ये गीता, कुरान, बाइबल में मनुष्य के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब बातें नहीं मानते हो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ एक बार इस किताब को पढ़ो और देखो क्या रिजल्ट आता है। और अगर रिजल्ट ना आए अच्छा, तो इसे उठा के बाहर फेंक देना। कांजी भाई, एक बार पढ़िए और फिर देखिए। हाँ भी बात तो सही है, पढ़ो तो सही। आप बाद में इल्ज़ाम लगाना, पहले वो जो धर्म की किताबें हैं उनको पढ़ो, स्टडी करो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो। ऐसे ही भाई आप इल्ज़ाम लगाओगे तो फिर तो वो भी, उनको भी मौका मिलेगा। वो जो दादा है वो आके बोलता है कि हम नहीं मानते ये पॉलिसी भाई, ये जज पे भी इल्ज़ाम लगाओगे, जज पैसे देगा क्या? तो इस बार राजू भैया ने सही सलाह दी है कि भाई इस पर आप अमल करो, और बाबू भैया भी देखते हैं क्या करता है। ये राजू भाई तो बड़ी अच्छी सलाह देता है। इसको अभी समझ आ जाए ना इसको अकल में तो कमाल। और वो टकला जो पंडित है भाई, वो पूछता है साहब क्या बोलूँ आगे, येस करूँ नो करूँ? वो कहता है हाँ येस करो। भाई बड़ा गुरु है इनका, डांस भी करता है ऊपर से भाई, बड़ी मजेदार है भाई। फंसा दिया है बाबू भैया को इस मर्तबा इन लोगों ने ना, सारा के सारा। वो कंचना का बाप है ना, वो भी चढ़ गया है। वो भी बोलता है ये प्रूफ दिखाओ। बाबू भैया के पास, बेचारे पास प्रूफ नहीं है। अभी राजू भैया ने उसको बोला है भाई ये गीता आप पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। तो देखते क्या होता है। जी बाबा है ना, ये भूखा आता रखी, वो तो भाई लो हो गया है। अंदर जाके बाथरूम में गया, इडली डोसा खा रहा है भाई। ऐसे ही पंडित है भाई, आराम। बस भाई, मिलते हैं नेक्स्ट बार में, देखते हैं।